हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट सेशन को देखेंगे। ठीक है, हम लोगों का आज क्लास समाप्त हो जाएगी, छोटी सी होगी, 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो लगभग आज की। और आज का पूरा जो राज्य का है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। जो देशी राज्यों का संघ में राज्यों का प्रवेश जो है, संघ में राज्यों का प्रवेश किस तरीके से हुआ है, आज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट। जो संघ में राज्यों का प्रवेश, ठीक है, प्रवेश इधर क्या था, हम लोग कहाँ तक देख चुके थे। देखो 1960 में क्या हुआ था, बम्बई ये महाराष्ट्र के 2 टुकड़े किए गए और इससे क्या हुआ, एक गुजरात बना दिया गुजराती भाषी लोगों के लिए। ठीक है, गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात बना दिया गया, ये रहा इधर। ठीक, और ये महाराष्ट्र बना दिया गया। ठीक, क्योंकि उससे पहले क्या था, 14 स्टेट और 6 यूटी थी। ये फजल अली आयोग ने दिया था 14 स्टेट 3 यूटी के लिए, 16 स्टेट 3 यूटी के लिए। फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट पिछली क्लास में पढ़ाई थी उसमें क्या बताया था कि जो उसकी अनुशंसा थी, जो 4 वर्गों का, जो राज्यों का 4 वर्गीकरण था, 4 भागों में वर्गीकरण, उसे कहा समाप्त कर दो। और क्या बताया था उन्होंने, 16 राज्य और प्लस 3 यूटी की अनुशंसा दी थी, उन्होंने सिफारिश की थी। सरकार ने उनकी सिफारिशों को चेंज करते हुए क्या किया, 14 राज्य प्लस 6 यूटी कर दिया। तो आज के टाइम पे तो 28 राज्य हैं। ठीक, 28 राज्य हैं आज के टाइम पर, तो 28 राज्य हैं प्लस 8 यूटी हैं। तो आज तो डिफरेंस ज़्यादा है, तो वही हम लोग देखेंगे कि ये 88 कैसे हुए और 28 कैसे हुए। ठीक, एक मिनट ज़रा इंक डालते हैं। ठीक है, तो आज कितने हैं, 828 हैं, 28 राज्य प्लस 8 यूटी। तो हम लोग देखेंगे कि 14 प्लस 6 से 28 प्लस 8 कैसे पहुँचे। ठीक, तो यही हम लोग देखेंगे। देखो इसे लिखा रहने देते हैं, ठीक, पिछला है, यहाँ पे आ ही जाएंगे अभी। तो पहले देखो हमने बताया कि 1960 में क्या हुआ, सबसे पहले 14 में 15वां कैसे आया, कि सबसे पहले बताया था कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का आया, आंध्र प्रदेश राज्य आया। महाराष्ट्र जो इधर मद्रास था, मद्रास का इलाका था, उससे क्या किया गया, जो तेलुगु भाषी इलाका था उसे बना दिया गया आंध्र प्रदेश। ठीक, उसे काट कर। तो पहला भाषाई आधार पर किसका गठन हुआ, 1953 में आंध्र प्रदेश का। ठीक, तो जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और भाषाई आधार पर राज्यों की और जगह मांगे बढ़ गई, क्योंकि यहाँ गठन करने के लिए उनके पास उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि 54 दिन के अनशन के बाद, ठीक, मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, श्री रामल्लू पुट्टी की। तो इसलिए क्या हुआ कि इनके पास अनशन पे उनकी मृत्यु हो गई थी, बैठे थे, इनके पास एक मतलब कि इनको चाहिए था, देखो, ठीक है, तो इनको ये चाहिए था कि वहाँ बनाना मजबूरी हो गया था, राज्य बनाना मजबूरी हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले राज्य का गठन कब बताया हमने, आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर। ठीक, ये यार भाई चल जा, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश आया इधर, यहाँ आंध्र प्रदेश आया तेलुगु भाषी से अलग करके। क्यों आया, क्योंकि श्री रामल्लू पुट्टी 56 दिन के भूख हड़ताल मतलब अनशन पे बैठे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई, सरकार पे दबाव पड़ा, आनन फानन में सरकार ने भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब अन्य जगह से मांगे उठने लगी तो उन्होंने क्या किया, एक फजल अली आयोग बना दिया। ठीक, फजल अली आयोग बनाया। फजल अली आयोग काहे के लिए बनाया, क्योंकि वो पता करे और देखे, ठीक, कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, पिछली जो पहले धर आयोग और जेवीवीपी समिति, ठीक, ये 2 बनी थी, इन्होंने क्या किया था, भाषाई आधार पर राज्यों को अस्वीकृत प्रदान कर दी थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर फजल अली आयोग जब बनाया गया, ठीक, जब फजल अली आयोग बना तो इन्होंने क्या किया
इन्होंने कहा नहीं, भाषाई आधार पर गठन होना चाहिए, लेकिन उसमें एक राज्य एक मतलब भाषा, एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए, भाषाई आधार पर गठन होना चाहिए। ठीक, तो हमको मोटा मोटा क्या पता चला कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। ठीक, फजल अली आयोग ने ऐसा कहा। चलो देखते हैं, आज थोड़ा इंक गड़बड़ कर रही, डाले तो खूब है, फिर एक बार डाल लेते हैं। बहुत कम दिख रहा है ना। देखते हैं भाई, पूरा तो पिला दिए इस बार, हाथ भी काले हो गए। तो अगर क्वेश्चन पहला क्या ध्यान रखना कि भाषाई आधार पर किस आयोग ने स्वीकृति प्रदान की राज्यों के गठन की, तो किसने प्रदान की, फजल अली आयोग ने। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग अब क्या देखेंगे कि राज्यों का गठन कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो 14 राज्य प्लस 6 यूटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बता चुके हैं। ठीक, कहाँ से आया। अब क्या है, अब 15वां राज्य कौन सा हुआ 1960 में। हमने अभी क्या बताया कि 1960 में क्या हुआ कि जो ये मद्रास का इलाका था, सॉरी महाराष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए गए। गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात बना दिया गया, ठीक, और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। तो ये कब हुआ, ये 1960 में हुआ, ये 1960 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो 15वां राज्य कौन सा हो गया, 1900 मतलब कि गुजरात आ गया। ठीक, और 16वां राज्य नागालैंड। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो नागा जनजाति थी, ठीक है, 1963 में ये होता है नागा जनजाति, और जो एक असम मतलब असम राज्य के जो बाहर का इलाका था उसे त्वेनसांग एरिया बोलते हैं, त्वेनसांग क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, उसको मिला के नागालैंड बना दिया गया, जो एक 16वां राज्य है। अगर हम लोग अगर पढ़ा ना हो सही से तो ये कन्फ्यूज हो जाएंगी, उत्तर पश्चिमी राज्यों का गठन इतनी जल्दी हो गया, मतलब जो उधर से प्रवेश 16वां राज्य नागालैंड बन गया, जबकि ऐसा एक मतलब कि मानसिकता रहती कि उधर कम ध्यान सरकार का पहुंच पाता। हालांकि अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि सरकार का वहाँ पे दौरा बहुत ज़्यादा रहता है, इवन प्रधानमंत्री खुद जाते हैं वहाँ, रैलियाँ करते हैं, तो थोड़ा चेंजेस आए हैं। लेकिन मतलब कि एक जो ओल्ड मानसिकता थी ना, जो पहले से एक धारणा थी, वो थोड़ी सी चेंज हुई है। तो यहाँ क्या हुआ कि 16वां राज्य नागालैंड हो गया, फिर हरियाणा बना 17वां राज्य 1966 में। यहाँ क्या हुआ, हरियाणा जैसे ही ये हुआ, हरियाणा का प्रवेश भारतीय संघ में हुआ, तो क्या हुआ कि जो पंजाब में थे, पंजाब, ठीक, ये पंजाब का क्षेत्र था यहाँ पे। तो जो पंजाब का क्षेत्र था, इसमें पहले कौन कौन था, हरियाणा था, ठीक, हरियाणा आता था, और कौन आता था, एक तो पंजाब खुद था, ठीक, और कौन था, हिमाचल प्रदेश था, एचपी। तो ऐसा इनमें 3 थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो जब हरियाणा आया, तो हरियाणा आने के साथ क्या हुआ कि जो पंजाब में क्या हुआ कि आंदोलन होने लगे। ठीक, एक अकाली दल के नेता थे, उनके नेतृत्व में हुआ, ध्यान रखना, उनका नाम है मास्टर, ठीक, मास्टर तारा सिंह। ठीक, उनका नाम है मास्टर तारा सिंह। तो एक अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ भाषाई आधार पर, और इन्होंने क्या बोला कि हमको पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए सिंह गृहराज्य भूमि मतलब सूबा चाहिए। इन्होंने क्या मांगा, सिंह गृह राज्य या सूबा। ठीक, इनकी ये मांग थी, इनके मतलब कि जो वहाँ आंदोलन हुआ इनके नेतृत्व में हुआ, उसकी मांग थी कि पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए, किसके लिए, पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए। ठीक, पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या कहा कि हमको गृह राज्य सूबा चाहिए अलग से। तो इसके बाद क्या हुआ, जब आंदोलन फिर थोड़ा सा मतलब कि जब अपनी पहुंच जाता पराकाष्ठा पे, जब लगता है सरकार को स्थितियां कंट्रोल नहीं होती, तो उन्होंने एक आयोग बना दिया, शाह आयोग। ये ध्यान रखना, 1966। ठीक, शाह आयोग बनाया गया 1966। इसके बाद क्या होता, शाह आयोग एक अपनी रिपोर्ट देता, मतलब शाह आयोग 1966, और उसके आधार पे क्या होता है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनके लिए बना दिया गया हरियाणा, जो वहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनके लिए हरियाणा बना दिया गया, और पंजाबी लोगों के लिए, पंजाबी भाषी को लोगों के लिए क्या बना दिया गया, पंजाब राज्य। ठीक, तो इस तरह 17वां राज्य हरियाणा,
हिंदी भाषी लोगों के लिए। अब जो एचपी बनाया गया ये पहाड़ी क्षेत्र था, इसे क्या किया गया, इसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। ये क्या था, पहाड़ी क्षेत्र था, ठीक, इसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। लेकिन ये 1966 में क्या रहा, एक यूटी रहा, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, एक यूटी रहा 1966 में। 1966 में क्या बनता है, ये यूटी बनता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ क्या किया जाता है, ठीक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ क्या किया जाता है, हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और भारतीय संघ में 18वें राज्य के तौर पर 1971 में प्रवेश करता है, ठीक। तो हमको क्या ध्यान रखना कि हमने कहाँ देख लिया कि 18 तक राज्यों का प्रवेश, 18वां राज्य भारतीय संघ में कैसे आया, ठीक, ये देख लिया हमने। और यहाँ पे जो ये गुच हौच पौच दिख रहा है, अगर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे ये पूरा हौच पौच समझ में आ जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ें तो बेस और आधार हमारा बनाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ हम लोग 18वें राज्य तक पहुँच गए, थोड़ा शांति, ठीक, थोड़ी शांति हुई लगभग 7-8-9 महीने। उसके बाद 1972 में सरकार ने क्या किया, फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे अपना ध्यान दौड़ाया, ठीक, इस वाले इलाके पे फिर अपना ध्यान सरकार ने दौड़ाया। और क्या किया कि देखेंगे तो यहाँ नीचे मिजोरम है, उसके ऊपर त्रिपुरा पड़ता है, उसके जस्ट सामने पड़ता है, सॉरी, नीचे मिजोरम है, ऊपर पड़ता है मणिपुर, ठीक, नीचे मिजोरम पड़ेगा और जस्ट उसके ऊपर मणिपुर पड़ेगा और मणिपुर के ठीक सामने त्रिपुरा पड़ता है। त्रिपुरा के ठीक ऊपर उत्तर साइड क्या पड़ता है, मेघालय, ये जो यहाँ 21 लिखा मेघालय। अब यहाँ मैप इसीलिए छोटा सा बनाया कि इधर अगर यहाँ पे देखेंगे, ये वाला हिस्सा हम लोग बनाते हैं इस साइड, इस साइड बनाते हैं थोड़ा सा। तो क्या हुआ कि ये हो गया आपका मणिपुर और ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक, और ये हो गया आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा देखो यहाँ ये 19वां राज्य बनेगा मणिपुर, ठीक, 19वां क्या बनेगा, मणिपुर। जस्ट उसके सामने जो 20वां राज्य बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिपुरा। ये यहाँ पे इसीलिए थोड़ा समझा रहे हैं, पूछ पूछ होती होने दो, क्योंकि आपको सीक्वेंस याद रहा है मैप में। तो 19वां बना क्या, मणिपुर, और 20वां बना त्रिपुरा जस्ट उसके सामने, और उसके ऊपर जस्ट जो ये है उसके ऊपर मेघालय है, ये बनेगा 21वां, ठीक, ये बनेगा 21वां। तो हमको एक सीक्वेंस से मैप में याद रखना 19, 20, 21, इधर से चले 19, 20, 21, ठीक। तो इसे हटाएंगे और वही स्थिति यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बनेगा ये 91 रहेगा और ये आपका 20 रहेगा। तो 19, 20, 21, ठीक। तो यहाँ भी हमने वैसे लिखा है। मणिपुर 1972 में होता है, ये भारत लिखा है, पूर्वोत्तर भारत के मानचित्र में परिवर्तन होता है, ठीक। क्या होता है, 19वां मणिपुर आता है, 20वां त्रिपुरा आता है और 21वां मेघालय आता है। तो हम लोग देखें कि 20-21 राज्य तक हम लोग पहुँच गए, 21, ठीक। उसके बाद वहाँ एक नेफा, इसकी फुल फॉर्म नेफा की क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या है, नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ, ई इक्वल टू ईस्ट, एफ इक्वल टू फ्रंटियर और ए मतलब एजेंसी। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में 2 राज्य उधर के शामिल कर दिए गए, जो मणिपुर के जस्ट नीचे हमने आपको बताया मिजोरम, और उत्तर पश्चिमी जो यहाँ सबसे ऊपर पड़ता है ये वाला, ये इसे क्या बोलते हैं, एपी अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ कि इनको क्या हुआ, ये नेफा में शामिल कर दिया गया है, ठीक। ये यूटी थी दोनों, इनको नेफा में, इनको नेफा बोला गया और नेफा में 2 राज्य उधर थे। 1972 की हम बात बता रहे हैं, 1972, ठीक, अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश और मिजोरम 2 राज्य आ गए, ठीक। तो 2, एक कहाँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, उसमें 2 राज्य, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नीचे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक, 1972 में। तो अब यहाँ से ये थोड़ा हटाएंगे, ये होच पोच वाला एरिया पूरा, ठीक, ये हटेगा और यहाँ आ गया ये, ठीक, यहाँ आ गया ये। तो इतना हम लोग पहुँच गए 21 पे। अब देखो यहाँ से इसे भी हटाते हैं, इसे हटाते हैं, थोड़ा मैप का ही सहारा लेंगे, ठीक, ये हटा देते हैं थोड़ा इधर, और यहाँ पे इसे समझ लेंगे, ठीक।
छोटा सा बना है, ठीक है। यहाँ क्या है कि ये वाला अब हम लोग देखेंगे इसे, ये जो यहाँ मतलब कि इधर ये सिक्किम है अपना, ये जो उठा हुआ है, और यहाँ पे पड़ता है भूटान, ठीक। तो ये जो है सिक्किम, सिक्किम सिक्किम कब आता है? सिक्किम आता है 1974 में भारत की शरण में, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये पूरी तरीके से आता है 1975 में, ठीक। और ये जो सिक्किम है वो देखो, सिक्किम का क्या है, सिक्किम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो सिक्किम जब 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत के पास थे इसके 3 विभाग थे। कौन कौन थे से? संचार, याद रखना हमको, संचार, विदेशी मामले, ठीक, और रक्षा, ये तीनों भारत सरकार के अंडर थे, और सिक्किम अपना स्वयं का सुशासन चलाता था। एक तरीके से डोमिनियन स्टेट की तरह समझ लेते, भारत के अंदर था, ठीक, सुशासन चला रहा था लेकिन अंडर भारत के। तो भारत के जो विदेशी मामले, जितने रक्षा बाहर के मामले थे, वो सब खुद का था, और ये अपना गृह का जो शासन था, सुशासन था, वो खुद अपनी तरफ से चला रहा था, ठीक। तो इतना 1947। आते आते 1974 में क्या हुआ कि इसने अपनी इच्छा भारत के लिए प्रकट की। कब प्रकट की? 1974 में इसने जो है अपनी इच्छा भारत के लिए प्रकट की। 1974 में क्या होता? भारत सरकार 35वां संविधान संशोधन करती है, ठीक। क्या करती है? 35वां संविधान संशोधन करती है, ठीक। 35वां संविधान संशोधन करती है, और इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ती है, ठीक, 2 का, आर्टिकल 2 का ध्यान रखना, और एक अनुसूची जोड़ती है 10वीं, ठीक, एक अनुसूची जोड़ती है 10वीं अनुसूची, ठीक। ये ध्यान रखना क्योंकि हमको पता आजकल 10वीं अनुसूची काहे से जुड़ी हुई है। आजकल जो 10वीं अनुसूची है वो जुड़ी काहे से है? वो जुड़ी है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून से। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 52वां संविधान संशोधन 1985। संविधान संशोधन अमेंडमेंट कब है? 52वां, ठीक। तो ये काहे के लिए है? काहे के लिए? दल बदल कानून, ठीक, दल बदल कानून से जुड़ी हुई है। आज के टाइम जो आज का परिप्रेक्ष्य है वो जो है दल बदल कानून से है, ठीक, दल बदल कानून से है 10वीं अनुसूची। तो लेकिन यहाँ 10वीं अनुसूची काहे के लिए पहले जोड़ी गई? ये तो 1985, बस हमको ये ध्यान रखना। ये 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम के लिए जो सिक्किम के प्रावधान शामिल किए गए, आर्टिकल 2 का, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक। क्या होता है कि अब इसमें सिक्किम को भारत की तरफ से संबद्ध राज्य का दर्जा मिलता है। इन सब से होता क्या है? इन सब से इनकी शर्तें लिखी थी, और भारत सिक्किम को जो है, सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा, ठीक, संबद्ध राज्य का दर्जा, और एक संबद्ध राज्य भारत के तहत बन गया। इस यहाँ से यहाँ कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन हाँ अब वहाँ थोड़ी स्पेशलिस्ट भारत की तरफ से थी, और एक संबद्ध राज्य भारत का बन गया। लेकिन इससे क्या हुआ? इतना होने के बाद भी जो सिक्किम की जनता थी उसकी जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, उसका मन भारत के प्रति नहीं भरा, तो उन्होंने अपनी इच्छा फिर जाहिर की। तो वहाँ एक जनमत संग्रह हुआ, और वहाँ पहले क्या था? 1947 में यहाँ का जो शासक था यहाँ का था चोग्याल वंश का, ठीक, चोग्याल वंश का शासक था, चोग्याल वंश का शासक था 1947 में। तो उससे क्या हुआ? ये जो चोग्याल वंश के शासक थे, अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब जनमत संग्रह हुआ, उन्होंने भारत के प्रति पूर्ण समर्पण, वहाँ की जनता ने भारत के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिया, ठीक, इच्छा दर्शाई कि हम भारत के प्रति पूरा आना चाहते हैं अंडर। तो भारत ने ये 1974 का था। तुरंत क्या करती भारत सरकार? 1955, ध्यान रखना,
1955 पीएम कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी। ठीक, 1955 में क्या होता है कि एक दूसरा इसके जस्ट बाद 36वां संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक, और उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो 36वां संविधान संशोधन किया जाता है, इसके तहत क्या होता है कि जो पहले तो जब संविधान संशोधन होता है, ठीक, तो आर्टिकल 2 का निरस्त होता है और 10वीं अनुसूची निरस्त हो जाती। ये दोनों 36वां संविधान संशोधन के तहत या इसके तहत दोनों चली जाती हैं। ठीक, जब यहाँ मतलब कि एक बार आई और चली गई, तब 10वीं फिर 9 अनुसूची हो गई। तो 10वीं अनुसूची जब आई तो फिर इसीलिए जब दोबारा ये हुआ 1985 में 10वीं अनुसूची, तभी उसे 10वीं बोला जाता है। यहाँ पे जब आई थी वो निरस्त हो गई थी, कब? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लें। और क्या हुआ कि यहाँ क्या हुआ, पहली, फर्स्ट और चौथी, ठीक, फोर्थ, ध्यान रखना, पहली, फर्स्ट और फोर्थ अनुसूची में संशोधन होता है। ठीक, लिख लेना, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है। और क्या होता है कि इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा जाता है 371 चा। कौन सा जोड़ा जाता है? 371 चा। ठीक, 371 चा, 77 लग रहा, 371 चा। ठीक, 371 चा जोड़ा जाता है किसके लिए? सिक्किम के लिए। तो याद रखना कि आर्टिकल 371 चा किसके लिए? सिक्किम के लिए। ठीक है, और पहली चौथी अनुसूची में बस। इसके बाद सिक्किम जो है, इसके बाद क्या होता है, भारत का 22वां राज्य बन जाता है। कौन सा राज्य बन जाता है? 22वां राज्य सिक्किम भारत का बन जाता है। इस तरह 22वें राज्य का प्रवेश भारत में होता है, जो थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन समझोगे तो कुछ नहीं जटिल लगेगा, सब सरल है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, चुग्याल वंश का शासन था। तो ना समझ आए वीडियो रिवर्स करो, फिर देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 22वां राज्य कैसे आया सिक्किम, वो भी हमने देख लिया। ठीक, तो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, जो करना है करो, और फटाक से इसे हटाते हैं और राज्यों पे हमारी नज़र जाएगी अब। ठीक, अब बचे हुए राज्यों पर हमारी नज़र जाएगी। तो इसे हटा रहे हैं भाई। दसवीं अनुसूची का जो भी लफड़ा था वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक, सिक्किम जो है 1975 में 22वें राज्य के रूप में भारत में प्रवेश करता है। किस तरीके से प्रवेश करता है वो भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक, तो यहाँ ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो पहले यहाँ पे लिख देते हैं सिक्किम 22वां राज्य। ठीक, 1975 संविधान संशोधन 36वां याद रखना, 35वां मत याद रखना, क्योंकि 35वां तो बेकार हो गया था। ठीक है, 36वां याद रखना। तो अब हम लोग देखेंगे कि फिर इधर ही शुरुआत इधर से ही करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ क्या होता है, 3 राज्यों के नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 3 राज्यों के नाम लिखते हैं हम लोग। 3 राज्य, 1 मिनट, देखो सबसे पहले यहाँ मिजोरम लिखो नीचे से, मिजोरम। ठीक, मिजोरम के बाद यहाँ मिजोरम हो गया, इधर आ जाते हैं ये वाला अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या होता अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहीं पे डालो, यहाँ पे आते हैं हम लोग कुछ इस साइड, ठीक, यहाँ पे, ठीक, गोवा, ठीक। तो क्या हुआ कि इधर फिर से उत्तर पूर्वी राज्यों में फिर से परिवर्तन हुआ, और ये दोनों हमने कहा 1972 बताया था आपको, ठीक, जब इन सब का गठन हुआ था, तो हमने बताया था कि ये सब कहाँ थे, नेफा में शामिल थे। इनको नेफा के नाम से जाना जाता था, दोनों को, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नेफा मतलब नेशनल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा के नाम से दोनों को जाना जाता था। उसके बाद क्या होता है कि 1987 में ये सारे चेंजेस होते हैं, 1987, ठीक, 1987 में ये सारे चेंजेस कब होते हैं, 1987 में। 1987 में क्या होता है कि इधर वाले में क्या हुआ, इधर अगर मिजो में देखेंगे तो भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट में समझौता हो जाता है, जो कई दशकों से लफड़ा चल रहा था आपस में, ठीक। तो उसे वो समझौता हो जाता है और ये भारत में पूर्ण राज्य की तरफ से आता है, ठीक। 1987 में समझौता 1986 में होता है, 1987 में पूर्ण राज्य के रूप में भारत में एंट्री मारता है, ठीक, प्रवेश करता है। और ये बनता है, हम लोग 22 तक पहुंच गए, सीक्वेंस देखिए 22 तक पहुंच गए, यहाँ से चलेंगे, मतलब नीचे से चलेंगे, ये होता है 23वां राज्य। ये किस रूप में आएगा, 23वां राज्य, ठीक, भारत का 23वां राज्य ये। और इसके जस्ट ऊपर जो इधर रह गया था ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ये आता है 24वें राज्य के रूप में। दोनों जो नेफा में शामिल थे, मिजोरम, नीचे से देखो, मिजोरम 23वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में आ गया, और अरुणाचल प्रदेश 24वें राज्य के संघ में भारतीय प्रदेश में आ गया, ठीक, भारतीय संघ में आ गया अरुणाचल प्रदेश। और जो ये था गोवा दमन द्वीप, ठीक, इन्हें क्या किया गया था 1961 में, यहाँ इनको गोवा और दमन द्वीप को किया गया था 1954 में। देखो गोवा, पिछली क्लास में बता चुके, गोवा, दमन एवं द्वीप, ठीक, ये पुर्तगालियों के पास थे, इतना याद रखना, ये पुर्तगालियों के पास थे। 1954 में ये भारत के तहत अंडर आते हैं। 1954 में भारत के पास आते हैं, और यहाँ क्या होता है 1961 तक सुशासित राज्य की तरह शासन किया जाता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हम लोग बोल गए हैं गलत, ठीक है, क्योंकि जो 1954 में ये यहाँ 1961 में आता है, ठीक, और 1961 से 1962 तक यहाँ अधिग्रहित, ये पुलिस कार्रवाई के तहत आता है, ये आता है, पिछली क्लास में बताया था, पुलिस कार्रवाई के तहत। और ये 1961 में 1962 तक यहाँ अधिग्रहित राज्य की तरह शासन चलता है, ठीक है। तो ये 1962 में क्या होता है, 1961 में आता है और 1962 तक अधिग्रहित राज्य की तरह शासन चलता है, ठीक। तो उसके बाद 1962 में इनको क्या किया जाता है, यूटी बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, यूटी बना दिया जाता है। जो दादर नागर हवेली है, ठीक, जो दादर नागर हवेली है, ठीक, उसको क्या था, वो पुर्तगालियों ने 1954 में पुर्तगालियों से भारत के पास आया, और 1961 तक, जो भी बता रहे थे, 1961 तक यहाँ सुशासन, मतलब वहाँ स्वयं की जनता शासन करती रही। फिर इसे भी क्या किया गया था, यूटी बना दिया गया था, ठीक। तो यहाँ तक हम समझ गए, वहाँ समझ गए। तो गोवा जो अब यहाँ क्या था, इनको इससे पृथक कर दिया गया, गोवा को इन दो से पृथक करके 1987 में गोवा को 25वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में प्रवेश करा दिया गया। तो इधर से चले 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा। तो यहाँ देखेंगे सेम 25वां राज्य की तरह हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को मोटा मोटा समझ में आ गया कि 25वां राज्य कैसे बना, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे 2 राज्य और देखेंगे। एक तो देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। एक देखेंगे झारखंड, ठीक। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक। छत्तीसगढ़, इसे झारखंड को बाद में लिखेंगे, पहले लिखो उत्तराखंड। उत्तराखंड, अब लिखो झारखंड।
झारखंड, ठीक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यहाँ क्या होता है, देखो इसको अलग किया जाता है मध्य प्रदेश से, एमपी से। इसको किससे अलग किया जाता है, एमपी से, ठीक। इसको अलग किया जाता है यूपी से, और इसको अलग किया जाता है बिहार से, ठीक। और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। जब यहाँ तक गोवा 25वां लास्ट राज्य है, तो हमको हर बार यही याद रखना है। और ये सब होता कब है, हमको ये भी याद रखना है कि ये सब होता कब है। तो इसे यहाँ आगे लिख लो, सन 2000, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, 2000 में, ठीक। यूपी से छत्तीसगढ़ निकला, वो सॉरी एमपी से छत्तीसगढ़ निकलता है, यूपी से उत्तराखंड निकलता है, बिहार से झारखंड निकलता है। जब 25वां यहाँ है, तो यहाँ पे शुरुआत क्या होगी कि 26वां राज्य आएगा आपका छत्तीसगढ़, 27वां राज्य आएगा आपका उत्तराखंड, और 28वां राज्य आएगा आपका मिस्टर भैया, 28वां आएगा झारखंड, ठीक है। तो हमको 3 ये याद रखने हैं। और 2002 में फिर से एमपी से छत्तीसगढ़ निकला 26वां राज्य, यूपी से उत्तराखंड निकला 27वां राज्य, और बिहार से झारखंड निकला 28वां राज्य। तो 28 राज्यों का प्रवेश हम करवा चुके हैं 2000 में, ठीक। नवंबर 2000 में 28 राज्य हमारे अंडर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब एक और भी देखो, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक, तेलंगाना आता है। इसके बाद तेलंगाना डालो, ठीक। तेलंगाना कब आता है, 2014 मेरे दोस्त, ठीक, 2014। और ये अब 28 राज्य तो झारखंड तक हो गए थे, ठीक। 2002 में 28 राज्य झारखंड तक हो गए। तो जाहिर से बात ये 29वां राज्य है, और इसके बाद बस फुल स्टॉप, ठीक। 29वां राज्य है भारत के संघ में। और इसकी राजधानी कहाँ रखी गई, आजकल तो हैदराबाद है, ठीक। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, हम लोगों को याद होगा कि उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो कुरनूल हुआ करती थी, ठीक है। और उनकी न्यायिक जो न्यायालय था, ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है कि उनका जो न्यायालय था वो गुंटूर में था, ठीक। राजधानी कहाँ थी, कुरनूल में थी, और न्यायालय गुंटूर में था, ठीक। तो इतना याद रखना, लिख लेना। तो 29वां राज्य आता है 2014 में। ये आंध्र प्रदेश जो 1953 में बना था, यही पुनर्गठन आयोग, मतलब कि अधिनियम फिर से लाया गया 2014 में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, और उससे तेलंगाना बना दिया गया, ठीक है। तो हमको 29 राज्य हम लोग देख चुके हैं। अब क्या होगा कि इतना नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसे हटाते हैं, ठीक। तेलंगाना देख लिया, यहाँ पे लिख देते हैं तेलंगाना, ठीक, 29वां राज्य, ठीक। और 2014 याद रखने के लिए तुम लोगों। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा देखेंगे कि 2019, ठीक। जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य था 2 भागों में, जम्मू कश्मीर JK और लद्दाख, ठीक। तो यहाँ याद रखना कि जम्मू कश्मीर के मोस्टली जितने ज़िले पिछले के थे, सिर्फ 2 ज़िले जो छोड़ के सारे जम्मू कश्मीर में हैं, लेह और कारगिल। याद रखना, लेह और कारगिल ये कहाँ हैं, ये पड़ते हैं लद्दाख में। लेह और कारगिल सिर्फ 2 ज़िले लद्दाख में पड़ते, बाकी जितने पिछले ज़िले थे वो सब जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। तो आज के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे, मोटा मोटा समझ में क्या आया कि आज के टाइम पे 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब ये बना तो 9 हो गए थे, लेकिन फिर दादर नागर हवेली और एवं दमन द्वीप को दोनों को एक कर दिया गया, तो फिर 9 से फिर 8 हो गए, ठीक। 9 से फिर 8 हो गए। तो हमको इतना याद रखना है, इसमें से कुछ भी नया नहीं है। स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। इसके बाद नामों में परिवर्तन बताएंगे, क्लास को समाप्त करेंगे, बात खत्म। 34 मिनट की हो गई।
ठीक, देखो अब क्या है, नामों में देख लो। देखो सबसे पहला, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो सबसे याद रखना, सबसे पहला जो नाम चेंज हुआ वो उत्तर प्रदेश का ही चेंज हुआ। ठीक, उत्तर प्रदेश का 1950 में नाम चेंज होता है, और पहले था संयुक्त प्रांत, संयुक्त राज्य प्रांत। ठीक, पहले क्या था, पहले नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक, तो पहले यहाँ डालो 1950 और यूपी हम लिखेंगे शॉर्टकट में, आज उत्तर प्रदेश है। पहले संयुक्त था, सबसे पहले क्या हुआ, संयुक्त प्रांत से संयुक्त प्रांत नाम था, और फिर रख दिया गया उत्तर प्रदेश 1950 में, यानी यूपी। ठीक, इतना याद रखना। सबसे फर्स्ट राज्य जो था, सबसे पहला राज्य हिंदुस्तान का जिसका नाम चेंज हुआ वो यूपी ही था, संयुक्त प्रांत से यूपी बना 1950 में। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो पहुंच जाएंगे मद्रास 1969 में, 691। ठीक, मद्रास में हम लोग पहुंच जाएंगे 1969 में, और मद्रास का नया नाम क्या होता है, तमिलनाडु रख दिया जाता। मद्रास का नया नाम क्या होता, तमिलनाडु रख दिया जाता है। ठीक, मद्रास से तमिलनाडु 1969। उसके बाद हम लोग चलेंगे 1973 में, और 1973 में क्या होता है कि मैसूर का नाम कर्नाटक रख दिया जाता है। जो मैसूर का इलाका है आज वही कर्नाटक है। ठीक, दो हम लोग देख चुके हैं 1973। उसके बाद चलेंगे हम लोग 2002 में। ठीक, 2002 में क्या, उससे पहले चलते हैं 1991 में। ठीक है, 1991 में क्या हुआ कि जो 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में, 1991 में क्या हुआ, 69वां संविधान संशोधन हुआ, और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था उसका नाम कर दिया गया NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक, NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, मतलब कि नेशनल, ठीक, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। ठीक, इंग्लिश में, हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक, ये हो गया 1991 में, 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक, इतना दिल्ली के बारे में हमको याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 2006 में। 2006 में इसलिए क्योंकि अभी जो पढ़ाया था, जो क्या पढ़ाया था कि 26 और 27 और 28 राज्य एक साथ पढ़ाए थे आपको। ठीक, 28 राज्यों का प्रवेश। 26 पे हमने आपको पढ़ाया था छत्तीसगढ़। ठीक, और 27 पे पढ़ाया था यूके यानी उत्तराखंड, और 28 पे पढ़ाया था झारखंड। ठीक, यही था। तो इसका क्या हुआ, 2006 पहले इससे उसका नाम था उत्तरांचल। क्या था, उत्तरांचल। और 2006 में इसे क्या बना दिया गया मेरे दोस्त, उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक, 2006 में इसे उत्तराखंड बना दिया गया। पहले उत्तरांचल था, 27वां राज्य भारत का जो प्रवेश करता है, उसे उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक, फिर क्या हुआ, और एक बात और याद रख लेना कि इसी वर्ष जो क्या था, एक पुडुचेरी पड़ता है, आपको पढ़ाया है पिछली क्लास में। तो इसका पहले, आज पुडुचेरी है, पहले इसका नाम था पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, ये भी ध्यान रखना, इसे बहुत कंफ्यूज होता है। 2006 की ही बात है, पौंडीचेरी को पुडुचेरी बना दिया गया। तो आज ऑफिशियल नाम इसका पुडुचेरी है, पहले पौंडीचेरी था। ठीक, 2006 में पौंडीचेरी से पुडुचेरी बना दिया गया। और उसके बाद 2011 की घटना हम आपको बताएंगे। 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण होता है 2011 में, और उड़ीसा को पुनः ओडिशा बना दिया जाता है। 2011 में क्या होता है कि उड़ीसा, ये नाम उड़ीसा था, और उड़ीसा से पुनः, पहले उड़ीसा था, फिर उड़ीसा किया गया, फिर ओडिशा बना दिया गया। तो ऑफिशियल नाम आज क्या है, ओडिशा। ठीक, ऑफिशियल नाम आज क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है आज, ओडिशा। क्या है, उड़ीसा से ऑफिशियल नाम क्या बना दिया गया, ओडिशा। ठीक, फिर से लिख लो इसको, उड़ीसा है ये वाला शब्द, और आज क्या हो गया, ओडिशा।
बस 2011 याद रखना, उड़ीसा से ओडिशा बन गया। बस बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है फटाफट करें, कुछ नहीं, बस अब यहाँ तक समाप्त। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया आखिरकार। अब नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, उसके बाद पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ तक हो गया। स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, अभी उधर जाएंगे जब कैमरा बंद करने तो फिर से सब दिख जाएगा, ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मुझको भी लाइब्रेरी जाना है। ठीक।